हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरे पीछे वो हॉस्टल है जहाँ पे मैं रुका था रात भर। थोड़ी काइंड ऑफ गलती हो गई मुझसे। मेरे को ना रात में ही ब्रातिस्लाविया निकल जाना चाहिए था जहाँ पे मैं अब जा रहा हूँ। बट ठीक है, मैंने ऐसा प्लान किया था कि मैं शाम को आऊँगा और यहाँ पे थोड़ी नाइट लाइफ देखूँगा। उसके बाद फिर एक रात काइंड ऑफ ऑस्ट्रिया की हो जाएगी। बट मेरी जो बस थी वो थोड़ी लेट हो गई, तो मैं इतना कुछ देख नहीं पाया। और कल इतना सही सनी डे था, और जब आज मेरा मौका मिला है निकलने का तो आज बहुत ही ग्लूमी डे है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वियना की सड़कें, और अपनी बॉलीवुड में एकदम ग्लैमराइज किया गया है यूरोप में घूमना। ऐसे बैकग्राउंड में वो इलाही मेरा वाला गाना बजा दो ना तो कितना सही लगता है। बट मूवीज़ की तरह ना वो गाना 3 मिनट का आता है ना उतना ही लगता है। उसके बाद सब सेम लगने लगता है यार। एक तो स्पेशली यूरोप में मैं बता रहा हूँ, एकदम ही सेम लगता है। वो तो आपके अंदर की वो इच्छा, आपको सच में आपकी क्यूरियोसिटी हो ना, तब आप एक डिफरेंट चीज़ें ढूंढोगे। आपको जब तक हिस्ट्री में वो नहीं होगा ना इंटरेस्ट, तब तक उतना मज़ा नहीं ले पाओगे आप। क्योंकि बर्लिन चले गए, फिर वियना चले गए, फिर ख़त्म होने लगती है चीज़ें। एक दिन में आपको लगेगा कि यार ये तो सेम ही है, यहीं पे तो आए थे, अभी ऐसा लग रहा था। देखो ये जो आर्किटेक्चर है, आप फ्रैंकफर्ट के भी देख लो, बर्लिन में भी देख लो, वियना हो गया। अभी मैं आगे जो कंट्री जाऊंगा वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। मे बी एक रीज़न हो सकता है कि हम यहाँ के हैं नहीं, तो हमें उतना डिफरेंस नहीं लगता, तो मैं कह नहीं सकता। अब मुझे तो हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो वहाँ की हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ कि वो सिटी कैसे बनी, सिटी में कौन रूलर्स थे। उससे पता चल जाता है कि उसका बैकग्राउंड कैसा था। जैसे ऑस्ट्रिया वियना में क्यों जर्मन बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जर्मनी का ही पार्ट था। हिटलर जी भी यही प्रूव करना चाह रहे थे कि ये इन्हीं का पार्ट था, इसीलिए वर्ल्ड वॉर हुआ था। बट इवेंचुअली उनको मिला नहीं। बट जो भी है, ये है, पता नहीं कि होफर लिखा है, बट ये आल्दी है। ये जर्मनी में भी होता है, सुपरमार्केट है। और जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं सबसे पहले सुपरमार्केट में ही जाता हूँ, क्योंकि वहीं पे सबसे सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके बाद जो लोकल डिश है वो मैं आराम से ट्राई कर सकता हूँ। देखता हूँ क्या मिलता है यहाँ पे। तो मैंने ये 2 चीज़ ली है। एक है उसको बोलते हैं प्लुंडर, ये वाली चीज़। तो जो मैंने लिया है वो है स्पिनाच प्लुंडर। और दूसरा एक ब्रेड जैसी चीज़ है, उसमें जैम है और बटर होगा डेफिनेटली, और चीज़ होगा। और जो प्लुंडर लिया है मैंने, वो ऑस्ट्रिया की स्पेशलिटी है। आई होप अच्छा हो। मैंने ये लिया तो था सोच के कि मैं बाहर बैठ के खाऊंगा, बट आप देखो बारिश हो रही है यार, और मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैं कहाँ बैठूँ। यहाँ लिखा है मार्क गेबीट, मार्केट प्लेस। और एकदम अपने इंडिया जैसे सब्जियां लगी हुई हैं। बैगन देख लो, 1 किलो मिल रहा है 3 यूरो में। सही लग रहा है यार, ऐसे ही होना चाहिए। थोड़ी अपनेपन की फील आती है। इंडियन बंदा भी दिख गया, और भी अंदर छोटी छोटी गलियां लग रही हैं। अंकल बुला भी रहे हैं ऐसे, जैसे इंडिया में बुलाते हैं, हेलो। बारिश हो रही है यार, बेचारे जो भी सेलर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। वो काफ़ी दूर तक सिर्फ यही सब है। देखो वाह, इंडिया की याद आ गई भाई। इतने ऐसे सब्जी वाले ऐसी आवाज़ लगा के बुलाते हैं, 1 का 2 नहीं, 1 का 2 तो कुछ नहीं मिलता, बट ऐसे ही। आज छुट्टी का भी दिन है, ईस्टर छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं फ्राइडे को, तो सब लोग आई थिंक लगे हैं बाहर आए हैं और सब खरीद रहे हैं। 1 का 2 नहीं, 1 का 2 तो कुछ नहीं मिलता, बट ऐसे ही। आज छुट्टी का भी दिन है, ईस्टर छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं फ्राइडे को, तो सब लोग आई थिंक लगे हैं बाहर आए हैं और सब खरीद रहे हैं। 1 का 2 नहीं, 1 का 2 तो कुछ नहीं मिलता, बट ऐसे ही। बाहर आए हैं और सब खरीद रहे हैं।
टमाटर है 1 किलो के 3, ओ सॉरी 3 यूरो के 1 किलो। गोभी मिल रही है 1 किलो, 1 स्टूक, 1 पीस 2 यूरो की। हेलो। तो बस सुबह का, तो बस अभी मैंने सिर्फ सुबह की वीडियो ली है यहाँ पे वियना की, और मैंने जैसे आपको बताया मैं जा रहा हूँ अभी ब्रातिस्लाविया, और मेरी बस यहाँ से थोड़ी दूर है, इसलिए मुझे अभी ट्राम लेनी पड़ेगी। और मैं आपको बस दिखा रहा था कि कितना लाइवली है सुबह में माहौल, जैसे सब लोग अपनी शॉप खोल रहे हैं, खोल चुके हैं, अभी 8:30 बज रहे हैं और खोल चुके हैं सब लोग। थोड़ी आवाज़ आती है ना, पता है मुझे सिर्फ बस शांत एरिया पसंद नहीं आता, थोड़ी हलचल रहे ना तो लगता है कि यार अपनापन है, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। Hi everyone, welcome to Bratislava. Behind me is the what is it called? I have no idea. Blue Church. The Blue Church, and it looks nice. And I met Misty. Hello. She's from US and Yes, Chicago. Yes, Chicago. That's important, is it? Yeah, it's always important. And we are trying to explore Bratislava together, and we'll take you On an adventure. Yeah, true. If you find some. Hello. We are in part of the old town in Bratislava, and we're just walking around looking at different things. You can see, wait. Yeah. Yeah. There's a gate. This is a green building. You can't see that it's green, but it's green and it's really cool. So we're going to get onto it. Which one is the green building? That one, right there. It's greenish, kind of green. Greenish, You know, there's lots of colors here. So we have here something weird looking bike. The wheels move. No, this one move, right? But this is hinged here. Yeah. Maybe they used to use it before. They used to use it before? You have any idea? I think about 19 Yeah. or 18, 17. It's called high wheel. High wheel. High wheel. Okay. What is it called in other language? Is Hochrad. Hochrad auf Deutsch, yeah. German, Hochrad. Okay. High High wheel. wheel. Yeah. Was it like invented here? People made it here, I Or think. they just want people to put their bikes here. I'm not sure. Yeah. I only know that we have this in Germany for 150 years or so. Okay. 150 years before, but if here the same, I don't know. Where are you from in Germany? Bielefeld. Sorry, I don't know. I live in Dresden. I live in Dresden. Between Hanover and Dortmund. Ah, In the middle. okay. 300,000 inhabitants. Oh, Not so small. no. Rather large. Yes. That's cool. There's a joke in Germany. When you say we are coming from Bielefeld, everyone says it doesn't exist. It's a joke in Germany. Bielefeld doesn't exist. Always. Why? Because you have big It's a city. story. It's a special Yeah. story in Germany that Bielefeld is only fictive. They say Not this real. in Spain about Cadiz. They say Cadiz. it doesn't exist. Okay. I don't know why, but because I live in Tenerife, so I don't Yeah. care. But I'm interested in knowing, so I guess I do care. It's interesting. I think there is a novel about this, Yeah. a book, Yeah. Okay. Ah, a okay. story. One person knows, and he told the world. Ja, And ja. oh, that's cool. Dirk, machst du mal ein Foto? You're welcome. Yeah, nice to meet you. You're welcome. Bye. Wow, real chess, Harry Potter style. So that one is called the Michel's Gate, which is the entry to the city, and we had this old city here. So there is
What is it inside? This is butter. This is butter. And this is soup, Garlic and then there's bread which we can eat afterwards. So these are some of the people who were here in Bratislava, born and raised here, and they were Jewish people, and they were forced to move out from Bratislava. And Bratislava had one of the biggest Jewish community, and obviously they were forced out. And now we are going to the castle. वो कासल और मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ से लोग गन पॉइंट करके कासल को गार्ड करते थे, बट अभी तो सामने रोड है, बट उस पार पानी हुआ करता था. दिस कासल इज़ सो ओल्ड एंड स्टिल सम ऑफ देयर रूइंस आर नॉट प्रिजर्व्ड बट स्टिल देयर टू सी. ओके, दैट इज़ द मेन कासल and that is the Danube river. Danube connects Vienna, Bratislava, what else? Budapest, and then it goes down to Romania and into the Black Sea. And this part is the old Bratislava with the famous or not so famous church. It's called what? St. Martin's. St. Martin's, yes. And yeah, it's a nice place. I think it in sunset, like while With the sunset, it yeah. could be really beautiful. Yes. Yeah, and that thing you see this. Yeah, this is I think a observatory or a restaurant. Like a UFO. Yeah, and it's called a UFO. From there you can get a view of this old city. We are not going there. Hello, I want this pistachio. Thank you so much. You too. Okay. Yeah. It's for €2, right? Okay. Thank you very much. Bye. तो यहाँ पे मुझे दिखा इंडियन फ्लैग. क्या आप लोग को पता है कि इंडियन फ्लैग के कलर और अशोक चक्र का मतलब क्या है? बहुत ही अच्छी लगी मुझे ब्रातिस्लाविया सिटी, और जिस अमेरिकन बंदी के साथ मैं घूम रहा था वो भी अभी चली गई है, वो वापस जा रही है वियना, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ बुदापेस्ट. ये आपको इतनी शाइनी जगह दिख रही है, ये यहाँ का बस स्टॉप है. ऊपर मॉल है और नीचे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे बस स्टॉप है, और यहाँ पे आई थिंक मिनिमम 50 बस तो साथ में खड़ी है. 50 प्लेटफॉर्म होंगे यहाँ पे. तो यहाँ से मैं लेने वाला हूँ अपनी बस, और एक्चुअली मुझे लग रही है प्यास, तो मैं ऊपर देख के आता हूँ कि क्या मिल सकता है पानी पीने का. यहाँ पानी इतना ज़्यादा महंगा है यार, मतलब मिनिमम 80 सेंट्स का है, और प्यास इतनी ज़्यादा लगी है मुझे, तो अब लेना ही पड़ेगा कुछ. तो इसीलिए ट्रैवल करते समय बहुत ज़रूरी है कि आप बॉटल खुद की रखो और पानी पीते रहो. मेरे पास खुद की बॉटल है, लेकिन उसमें पानी ख़त्म हो गया, और ये छोटी सी ग्रोसरी स्टोर है. यूरोप में आप जब भी आओ तो एक चीज़ का ध्यान देना कि जो आप मिनरल वाटर ख़रीदो उसमें गैस ना हो. लाइक गैस ना हो मतलब वो नॉर्मल वाटर होता है, मिनरल वाटर. अदरवाइज़ यहाँ पे पता नहीं क्यों फ्लेवर्ड वाटर होता है. तो ये मैंने काफ़ी पूछने के बाद उनको जब समझ में आया तो उन्होंने नॉर्मल मिनरल वाटर दिया है. तो प्लीज़ इसका ध्यान रख दीजिए, नहीं तो आपका धोखा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ. तो फाइनली मैं आ गया हूँ बुदापेस्ट में, हंगरी की जो कैपिटल है. और ब्रातिस्लाविया से यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का डिफरेंस है, जो इन्होंने 2.5 घंटे लगाए बस से. तो आई थिंक बस काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी, सिर्फ 15 मिनट लेट हुई थी बस. तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा था. तो ब्रातिस्लाविया के बारे में अगर मैं बता दूं तो ब्रातिस्लाविया सबसे पहले रोमन एम्पायर के अंडर थे. उसके बाद 1100 में हंगरी ने उसको टेक ओवर कर लिया था, और फिर 1950 के अराउंड नाज़ी लोग आ गए थे, क्योंकि उन्होंने क्लेम किया था ये पूरा एरिया उनका है. उसके बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई थी, और वो चेक रिपब्लिक का भी पार्ट था. और उसके बाद जाके अराउंड 1980s में आई थिंक ब्रातिस्लाविया चेक रिपब्लिक से अलग हुआ और इंडिपेंडेंट कंट्री बना. और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बता दूं, मैं हूँ हंगरी की करंट कैपिटल बुदापेस्ट में, और जहाँ से मैं आ रहा हूँ ब्रातिस्लाविया वो पहले थी हंगरी की कैपिटल. तो पुरानी कैपिटल से मैं नई कैपिटल आ गया हूँ.
और या अच्छा लग रहा है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मैं बुदापेस्ट से आपसे लेता हूँ अलविदा, और मैं आगे दिखाऊंगा मैं अभी क्या करता हूँ। अभी मुझे हॉस्टल जाना है, उसके बाद होपफुली मैं ट्राई करूँगा यहाँ की थोड़ी नाइट लाइफ देखने की। और या प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए, और मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।